नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। 13 दिसंबर यूं तो एक आम तारीख है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये तारीख देश को गहरे जख्म दे चुकी है, क्योंकि इसी दिन 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में 9 लोग शहीद हुए थे। जी हां, 22 साल पहले इसी तारीख को नई दिल्ली में संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। उस दिन पूरा देश थर्रा उठा था, क्योंकि ये हमला देश की राजधानी और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पर हुआ। उस दिन वहां मौजूद तमाम नेताओं से लेकर कर्मचारियों और गार्ड को ये नहीं पता था कि 13 दिसंबर के दिन को संसद पर आतंकी हमले के लिए याद किया जाएगा। जी हां, तारीख थी 13 दिसंबर 2001। ठंड का मौसम और संसद के बाहर खिली धूप। संसद में विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा चल रहा था। विपक्ष खूब हंगामा कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। करीब 40 मिनट बाद 11:20 पर आतंकवादी संसद परिसर में दाखिल हुए थे। दोनों सदन के स्थगित होने की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी समेत कई नेता बाहर निकल चुके थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 100 सांसद संसद भवन में मौजूद थे। उसी दौरान वहां 5 हथियारबंद आतंकियों ने संसद भवन पर बमों और गोलियों से हमला कर दिया था। इस हमले में 14 लोग मारे गए थे। इस हमले में शामिल 5 आतंकवादी भी मारे गए थे। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पूरी तैयारी के साथ संसद भवन पर हमला बोला था। उनके पास से पूरे संसद भवन को उड़ा देने की क्षमता रखने वाले विस्फोटक पाए गए थे। उनके पास इतने हथियार थे कि वो सैनिकों की एक बटालियन से मुकाबला कर सकते थे। इस हमले में पहले आतंकियों की मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जीतन राम से जो झड़प है वो हुई थी। वह उपराष्ट्रपति के काफिले में तैनात थे। आतंकी जीतन राम से मुठभेड़ के बाद आतंकियों ने कार संसद भवन के गेट नंबर 9 की तरफ मोड़ दिया था। इस गेट का इस्तेमाल प्रधानमंत्री राज्यसभा में जाने के लिए करते थे। कार थोड़ी दूर आगे बढ़ी, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठे आतंकी उस पर कंट्रोल नहीं रख पाए और वो सड़क किनारे लगे पत्थर से टकराकर वहां पर रुक गए। 5 आतंकी कार से बाहर निकलकर कार के बाहर तार बिछाना और उससे विस्फोटकों को जोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। तब तक जीतन राम उन तक पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर अपने हाथ में ले रखी थी। एक आतंकी को निशाने पर लेकर जीतन राम ने फायर कर दिया। गोली आतंकी के पैर पर लगी। आतंकी ने भी जीतन राम पर हमला किया। आतंकी कार में ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों से करीब 30 मिनट तक चली मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया गया था। इस पूरे हमले में 5 पुलिस वाले, एक संसद का सुरक्षा गार्ड और एक माली की मौत हो गई थी। करीब 22 लोग इसमें जख्मी हुए थे। आतंकियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली थी और फिर संसद हमले के 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को दोषी अफजल गुरु को सूली पर चढ़ाया गया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में भी काफी तनाव जो है वो खड़ा हो गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस आतंकी हमले की तुलना अमेरिका पर हुए 9/11 हमले से की थी। संसद हमले से सिर्फ 3 महीने पहले ही अमेरिका में 9 सितंबर को सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार।